तिहाड़ जेल हमारे इस देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्रूटलेस्ट जगह है, मोस्ट डेंजरस जगह है। वहाँ पे किसी को भी नहीं होना चाहिए लिटरली, लेकिन वहाँ पे हज़ारों के तादाद में कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल को मैं ब्रूटल सिर्फ वहाँ के पनिशमेंट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के जेलरों के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ के हाइजीन के वजह से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से, वहाँ के लोगों के वजह से। अफजल गुरु जैसे वहाँ पे डॉन रहते हैं, छोटा राजन जैसे वहाँ पे डॉन रहते थे। इससे पहले भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स वहाँ पे रह चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नामी लोग वहाँ पे जाते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए। अरविंद केजरीवाल को भी अभी रिसेंटली वहाँ पे डाला गया था। संजय दत्त को 93 बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे भी वहाँ पे उनको रखा गया था। इतने सारे नामी और फेमस लोग भी वहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे वहाँ के जेल के नंबर है जहाँ पे इससे भी ज़्यादा खूंखार आतंकवादियों को, खूंखार लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान की रूह निकालने के लिए, इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान को मौत के घाट पे उतारने के लिए, तो आपको भूतों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गाइज, आज की ये जो कहानी है ये तिहाड़ जेल की ही बारे में है। हमको मेल आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से जिसने ये वाली हमको कहानी बताई। ये जो कहानी है ये सुन के लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और कंटेंट अभी इतना ज़रूरी है, कोई और स्टोरी इतनी ज़रूरी है। आई वॉज लाइक कि ये ही कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में जो कि मीडिया ने कभी कवर नहीं किया, या तो शायद से ये बाहर ही नहीं आया, क्योंकि तिहाड़ जेल में हर रोज़ बहुत सारे लोगों की मौत होती है एक अलग अलग तरीके से, और कभी भी कोई यही नहीं कहता कि इसकी मौत इस वजह से हुई है, कैदी है, मौत हो गई, ख़त्म। कोई भी उसके पास्ट पे, कोई भी उसके इतिहास पे जाने की ज़रूरत नहीं मानता है, क्योंकि दे नेवर थिंक कि इसकी मौत किसी इंसान के वजह से हुई है या किसी आत्मा के वजह से हुई है। सीरियसली गाइज, मेरे रातों की नींद बहुत ख़राब हो चुकी है इस कहानी की वजह से। अब बारी आपकी है टू हियर द हॉरर स्टोरी ऑफ तिहाड़ जेल। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बताया था, एक फुल मेल भेजा था इसके रिलेटेड, इस पूरी कहानी को लिखकर। फिर उसके ऊपर हमने ये पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया। ये कहानी है 1993 की, तिहाड़ जेल की, जब जेल नंबर 4 में एक केतन नाम के कैदी को डाला गया था। वो जस्ट अभी एंटर किया, उसने अपने आप को पूरा चेकअप उसने अपना कराया। फिर वो चेकअप कराने के बाद उसने कपड़े वहाँ के पहने एंड उसने जेल के अंदर एंटर किया। पहले तो जेल एक पूरा रहता है जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, एक ग्राउंड भी होता है जहाँ पे बहुत सारे कैदी रहते हैं। जैसे वो अंदर गया ना, उसको एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा है, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे कैदी रहते हैं। और जहाँ तक केतन की बात है, केतन पे आरोप था कि उसने 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, वो जब अंदर घुसा था तब उसको ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक कातिल नहीं हूँ, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कातिल है। मुझे हर किसी से यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। मेरे रातों की नींद बहुत ख़राब रहने वाली है, मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। अब जो केतन था वो वहाँ की जो कैंटीन है उसके पास आ गया। वो लंच करने के लिए वहाँ पे खड़ा था एंड जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास आ गए। आसपास वो जो लोग थे उन्होंने उसको कहा कि यहाँ पे नया आया है तू, क्या किया है तूने? फिर उसने बोला कि 4 लोगों का कत्ल किया हूँ मैंने, ये आरोप है मुझ पर। फिर उस ग्रुप में से एक बंदा निकला बाहर, केशव। उसने बोला ये तो पुलिस कह रही है ना, अदालत कह रही है, तू बता असलियत क्या है। फिर केतन ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जो फैसला है वो तो जैसे कि ऑलरेडी सुना ही दिया है इन लोगों ने कि अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। मुझे उससे खौफ नहीं, कुछ भी मुझे डर नहीं लगता वो सबसे। फिर उसके बाद उस केशव ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका बहुत धीमी है, आराम से सज़ा सुनाएंगे तुझे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से यहीं पे है, जबकि उन्होंने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, मान लिया कि हाँ हम लोग ने कत्ल किया, फिर भी उसको कभी फांसी पे चढ़ाया नहीं गया। आराम से देती है हमारी न्यायपालिका, तू आराम कर। बस एक बात याद रखना तिहाड़ जेल के बारे में कि यहाँ पे किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा मत करना। यहाँ की जो कैदी है वो कभी भी तुझे अच्छे से जीने नहीं देंगे। यहाँ के जो कैदी है वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे चौकन्ने रहना। किसी से भी भरोसा मत करना, हम पर भी नहीं। हम लोग ने बाहर किसी पर भी रहम नहीं किया तो अंदर क्या करेंगे। फिर केतन ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। फिर केशव ने कहा कि सिर्फ अकेला तू यहाँ पे कातिल नहीं है, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोग कातिल हैं जिसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए और यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, और तू उन लोगों के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद केतन ने कहा कि मुझसे भी यही उम्मीद रखना आप, मैं भी इन लोग से अलग नहीं हूँ, सेम हूँ।
एक जैसा हूँ, आप लोगों के बीच का ही हूँ, आप लोगों की बिराबरी का ही हूँ। फिर लंच हो जाने के बाद जो केतन था वो बाकी सारे कैदियों के साथ ग्राउंड में बैठा था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही लोग ना उसको ये बता भी रहे थे कि तिहाड़ जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सेल के पास घूमना है कौन से सेल के पास नहीं, कौन से जेल नंबर के पास रहना है कौन से नहीं, किससे बात करना है किससे नहीं, सारी चीज़ें। बातों बातों में सब लोग ने उसको पूछा कि वैसे तो कौन से जेल नंबर के कौन से सेल में रहता है। उसने बोला जेल नंबर 4, सेल नंबर 205। सबके सब शांत हो गए। शायद से उनको सेल का इतिहास पता था, उस जेल नंबर का इतिहास पता था। फिर उस वक्त ना एक पीछे से आवाज़ आई केशव की। उसने बोला तू डर रहा था ना कि तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, ये रही तेरी फांसी। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है, आज रात को ही ले लेगी तुझे। फिर उस वक्त केतन को ऐसा लग रहा था कि शायद से मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन्स की धमकी दे रहा है ये। उसने कहा कि हाँ बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, किसी से नहीं डरता हूँ मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ मैं। फिर उस ग्रुप में ही जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था। उसने कहा कि बेटा इंसानों से एक बार तू रहम की भीख मांग सकता है, आत्माओं का क्या करेगा तू। बताया जाता है कई सालों से ये जो जेल था ये 1942 में बना था और तब से लेके अब तक 1940 से लेके अब तक एक ही चीज़ बताया जाता है कि जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रेतात्माओं की हरकतें होती हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले हर किसी को जीने नहीं देती। कोई भी कभी भी जेल नंबर 4 में कभी रहना ही नहीं चाहता, कभी भी नहीं रहना चाहता। अच्छा बताया जाता है कि हर रात को तुम्हारे सेल्स के पास जो भी जेल नंबर 4 में रहते हैं, कैदियों के जो भी 200 के आसपास में रहते हैं, उनके सेल के पास कोई ना कोई आत्मा आती है, वहाँ पे भटकती है, हर रात को वहाँ पे दस्तक देती है, जिससे वहाँ पे रहने वाला कोई भी उसको सह नहीं पाएगा। और जो भी चीज़ वहाँ पे भटकती है उसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि कोई भी आधी रात में उसको झेल नहीं सकता, सह नहीं पाएगा, उसको वहीं पे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जेल नंबर 4 वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह है, श्रापित जगह है। फिर केतन ना थोड़ा सा सहम गया था। जेल नंबर 4 के पास वो अब तक नहीं गया, तो वो अपने जेल में गया ही नहीं था, पहली बार जाने वाला था। शाम के कुछ 5 बज रहे थे और 1993 के अराउंड जेल नंबर 4 कुछ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, आज भी नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन आज थोड़ा सा एटलीस्ट बेहतर है, थोड़ी लाइट आती है वहाँ पे। लेकिन जेल नंबर 4 1993 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ करता था, एकदम पत्थरों से बना हुआ था, कोई रोशनी नहीं आती थी वहाँ पे, पूरा काला पिच ब्लैक होता था। शाम के 5 बजे उसने कदम रखा है जेल नंबर 4 में, तब से लेके सिर्फ अंधेरा था। वहाँ का जो हवलदार था जो कि जेलर जैसा था, वो उसको लेके जा रहा था। जितने भी सारे सेल वो आसपास देख सकता था, हर कोई उसे देख के हंस रहा था, हर कोई उसे देख के ये बात कर रहा था। एक जेल के एक सेल के पास से वो जब गया तो उसने कहा कि देख एक और एक नया शिकार आ गया, ये भी उसी सेल के पास जा रहा है, ये बचेगा कल सुबह तक या फिर इसको भी निगल लेगा वो। ये सुन के जो केतन था वो और भी थोड़ा सा डर रहा था। वो बहुत स्ट्रांग था इंसान, लेकिन डर तो रहा था कि बाहर भी लोगों ने बताया अंदर की कहानियों के बारे में, और अभी यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, इतना अंधेरा है यहाँ पे, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। हर जगह पे देख रहा है जो अंदर कैदी है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है इसका, ऐसी जगह पे ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। फिर अपने सेल नंबर 205 के पास आया ये, और हवलदार ने खोल के उसको अंदर भेज दिया कि आप अभी अंदर जाइए। फिर उसके बाद वो अंदर गया, उसने देखा कि एक पत्थर का बेड बना हुआ है, उस पर उसने अपनी चादर या फिर जो मैट्रेस जैसा उसको दिया था उसने वो डाला, वहाँ पे बस बैठ गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक और एक पत्थर वाला बेड है, और अंधेरे में उस बेड के ऊपर कोई तो लेटा हुआ है, और अंधेरे में से ही अंदर से आवाज़ आई, नाम क्या है तेरा? केतन ने बोला मेरा नाम केतन है। फिर उस इंसान ने कहा कि क्या किया है तूने? फिर केतन ने कहा 4 लोगों का कत्ल किया, उसके आरोप में मुझे यहाँ पे भेजा है, आपका नाम क्या है? फिर उसने कहा मेरा नाम जुनैद है। देखो किसी ने बताया नहीं क्या इस जेल के बारे में, कुछ तो बताया होगा। फिर उसने कहा कि हाँ यार बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंदर कोई तो भटकता है, कोई तो भूत है अंदर, ये सब बातें बताए, लेकिन ये हंसी मजाक वाली बात है, सिर्फ ऐसी कहानियाँ हैं कि क्या है यहाँ पे, कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्या है आप ही बताओ। जुनैद उठा एंड केतन के पास जाके बैठ गया। उसने कहा कि आधी रात में जब तुझे बस रोने की आवाज़ आए ना, उठना मत। जब तेरे को आधी रात में ऐसा लगे कि कोई तुझे बुला रहा है तो उसके पास जाना मत। जब आधी रात में तुझे कोई छूने की कोशिश करे तो घबराना मत। जब तुझे आधी रात में कोई दर्द पहुंचाए तो रोना मत। बस कुछ भी हो आंखें खोलना मत। फिर उसके बाद केतन ने कहा क्यों ये सब, क्यों ये सारी चीज़ें लोग मुझे कह रहे हैं। फिर जुनैद ने कहा कि मुझे बस यहाँ पे 3 दिन हुए हैं, जितना मुझे पता था मैंने उतना तुझे बता दिया, सिर्फ 3 दिन में इतना ही पता लगा पाया हूँ मैं, बाकी तेरी मर्जी।
तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर, बस अपने दिमाग पर काबू रखना, उसे मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब रात हो चुकी थी। जुनैद ने उसके लिए और अपने लिए खाना लाया और वो लाके सेल पर रख दिया। सेल पे रखा उसने एंड दोनों ने खा लिया अपना अपना खाना। एंड खाने के बाद केतन उठा, उसने अपना हाथ धोया, जुनैद ने हाथ धोया एंड दोनों आके अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इसने कुछ भी नहीं कहा, जो केतन था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आज की रात कैसे गुजरने वाली है। अब इतना सब कुछ तो मुझे लोग ने कह दिया है, सेल पर ऐसा कौन आने वाला है दस्तक देने के लिए, क्या होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें जुनैद को भी दिख रही थी कि ये डरा हुआ तो है। जुनैद ने कहा कि केतन जी सो जाइए, आधी रात में आंखें ना खोलना आप। फिर उसके बाद केतन भी सो गया। वो बस देख रहा था कि जुनैद सोया कि नहीं, वो भी किताब पढ़ के जुनैद सो गया अपने आप, उसकी आंखें बंद हो गई। अब कुछ देर बाद आधी रात को, कितने बज रहे थे वो तो नहीं पता, लेकिन आधी रात को केतन की आंखें खुली और वो जाके मटके से पानी निकाला उसने और वो पी रहा था। उसकी नजरें गई अंधेरे में उसके तरफ, जुनैद की तरफ। उसने देखा वहां पे तो वो है ही नहीं, इतने रात को जुनैद नहीं है, जबकि सारे सेलमेट्स अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका ना थोड़ा सा सर चकरा रहा था और अभी केतन गया, वो जो जेल की सलाखें होती है वो उसको पकड़ के ऐसा आसपास देख रहा था कि कहाँ गया जुनैद। उसने एक दो बार आवाज़ भी लगाया, जुनैद जुनैद, आवाज़ नहीं दे रहा था वो। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ना उसने उस सलाखों को थोड़ा हिलाने की कोशिश करी और देखा कि ये तो जो दरवाज़ा था वो खुला है, बाहर से ताला खुला है, ये कैसे हो सकता है। उसका सर और भारी होने लग गया, उसको शायद से पता नहीं क्या हो रहा था उसको, अचानक से इस रात को उसका सर एकदम भारी हो रहा है और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो किसी को कह भी नहीं सकता इस बारे में, जुनैद को भी नहीं कह सकता क्योंकि वो है ही नहीं अभी सेल में। हर एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, रोना मत, किसी से बात नहीं करना, सेल से बाहर नहीं जाना, आंखें ना खोलना, कुछ भी ना करना। ऊपर से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है, अब वो क्या करे। लेकिन उसके दिमाग में आया कि जान है तो जहान है। वो उठा और भागते हुए निकला सेल से और वो बाहर गया, कॉरिडोर से भागते चिल्लाते हुए बाहर जा रहे कि मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। और बाहर एक हवलदार बैठा हुआ था, एक जेलर, उसको जाके उसने कहा कि मुझे कुछ तो हो रहा है, वो मुझे मार डालेगा। हवलदार ने कहा कौन मार डालेगा तुझे। फिर उसके बाद केतन ने बोला मुझे नहीं पता कौन, लेकिन वो मुझे मार डालेगा। फिर हवलदार ने कहा तू जुनैद के साथ रहता ना, उसने किया क्या कुछ। फिर केतन ने कहा कि वो तो सेल में है ही नहीं, वो अंदर है ही नहीं, वो क्या करेगा मुझे, और ऊपर से डोर भी खुला था दरवाज़ा, तो मैं बाहर आ गया भागते हुए। फिर वो जो हवलदार था वो उसने बोला कि रुक मैं जाके देख के आता हूँ। वो गया सेल के पास एंड बोला कि जुनैद तो यहीं पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसने 2-3 बार आवाज़ दी जुनैद को, जुनैद तो अभी यहाँ से कहीं पे गया था क्या। फिर वो उठा और बोला कि सर दरवाज़ा तो लॉक है, मैं कैसे जाऊँगा कहीं पे बाहर। फिर उसके बाद उस हवलदार ने वो चाबी से खोला एंड उसको अंदर भेजा केतन को, और उसने बोला तेरे पास चाबी कहाँ से आई, तूने इसको दरवाजे को खोला कैसे। फिर उस हवलदार को शायद से ऐसा दिमाग में आया कि शायद से हो सकता है कि शाम को मैंने ही इसको लॉक नहीं किया होगा, इसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया रहेगा मैंने, हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद जुनैद ने पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ तेरे साथ। फिर उसने बताया अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मिल ही नहीं रहा था मुझे यहाँ पे, पता नहीं यार तू कहाँ चला गया था। और ऊपर से तूने वो सारी बातें मुझे बताई थी कि यहाँ पे मुझे एकदम लाइक चौकन्ना रहना है, आंखें नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है। फिर जुनैद ने कहा फिर भी तूने आंखें खोली ना, तूने आंखें कैसे खोली, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर जुनैद ने कहा अभी के लिए जाके सो जा। फिर केतन गया और जाके सो गया। एंड गाइस अभी सुबह हो जाती है एंड सुबह होने के बाद जुनैद आता है और केतन को उठाता है कि उठ जा, अभी वो चाय पीने के लिए सबको बाहर बुलाया, तो फिर चाय जाके हम लोग पी के आते हैं और अगर रोटी वगैरह रहेगी तो वो भी खा लेंगे, चल जल्दी। फिर वो उठ के बाहर गया एंड वापस से वो उतना ही डिजी फील कर रहा था, एकदम उसका सर घूमे जा रहा है। वो बाहर गया, खड़ा हो गया। फिर उसके बाद ना वहाँ से चलते हुए केशव आया कैंटीन के पास। उसने बोला कि और भाई दिख गया रात को भूत, हो गई तेरी शुरुआत अच्छे से, मैंने सुना है कि सेल में कोई तो चिल्ला चिल्ला के भाग रहा था। फिर उसके बाद केतन ने उसको एकदम ऐसे तिरछी नज़र से देखा है, उसको बोला जा यार, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे साथ मजाक मत करना प्लीज़। फिर उसके बाद जुनैद वो जो चाय लेने गया था वो अभी चाय लेके आ गया एंड अभी केशव भी वहाँ पे खड़ा था, लेकिन केशव चला गया इसको देखकर, जुनैद को देखकर। जुनैद ने चाय दिया केतन को, केतन ने पी लिया, लेकिन फिर भी उसको ना बहुत ज़्यादा एकदम डिजीनेस फील हो रहा था, एकदम डिजीनेस। एंड अभी उसने कहा कि जुनैद मैं ना जाता हूँ सेल में जाके सो जाता हूँ, शायद से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल की रात बहुत भारी गई है मेरी, मैं जाके सो जाता हूँ। जुनैद ने बोला हाँ ठीक है जा सो जा।
सेल पूरा खाली था जब वो अंदर गया था। सेल मतलब पूरा जेल, सबके सब चाय पीने के लिए बाहर गए हुए थे, सारे के सारे ऑफकोर्स जो कैदी रहते उनको उठना ही पड़ता है वहाँ का बेल सुनने के बाद। ये गया अपने सेल में और जाके सो गया। कुछ देर बाद केतन की आंखें खुलती हैं, रात हो चुकी थी। वो एकदम शॉकली उठा कि मैं अभी अभी तो सोया था यार, रात कैसे हो गई? और बाजू में उसने देखा कि जुनैद भी सोया हुआ है। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। वो गया और उसने जुनैद को जोर जोर का उठाया। उसने बोला जुनैद अभी मैं कितने देर से सो रहा हूँ, मैं तो सुबह बस चाय पीने के बाद आया यहाँ पे और आके सो गया और अभी रात भी हो गई, ऐसा क्या हो गया मुझे? जुनैद ने कहा कि तू क्या बोल रहा है यार, 10-15 मिनट पहले तो हम लोग ने रात का खाना खाया और हम लोग सोए हैं, आज ही तो आया है तू, पहली रात तू ये सब कुछ कर रहा है। मैं तुझे बोला था ना रात को मुझे प्लीज़ जगाना नहीं, यहाँ की जो कहानियाँ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रात को जाग मत, तू जाके सो जा, 10-15 मिनट हुआ है यार तुझे सोकर। अभी केतन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी तो मैंने जुनैद तेरे साथ चाय पी थी। जुनैद ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम करवट लिया और सो गया। उसने बोला क्या बोल रहा है, पागल हो गया ये गया और अपने बिस्तर पे जाके बैठ गया। बोला ये सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपने आप से बात किए जा रहा है। फिर उसके बाद उसने ना थोड़े देर के लिए जेल के बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, बहुत बुरी तरीके की आवाज़ निकाल रहा था, शायद से चीख रहा था, रो रहा था वो, और इसके तरफ देख रहा था जैसे कि वो केतन को बुलाना चाहता है उसके पास। और ऐसा लग रहा था कि वो इंसान भूखा है, खाने के लिए बस इंतज़ार कर रहा है किसी को। केतन उसको देख के एकदम जोर जोर का चिल्लाने लग गया, वो अपने कंबल के अंदर घुस गया। और उसके बाद जुनैद आया, उसके बाद उसको ऐसा जोर जोर का हिलाया। उसने बोला भाई क्या हो रहा है तुझे, क्यों चिल्ला रहा है इतना? उसने बोला देख वहाँ पे कोई तो खड़ा है। जुनैद ने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने बोला कौन खड़ा है उधर, देख उधर। फिर उसके बाद केतन ने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। केतन ने बोला भाई मुझे कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जुनैद ने कहा भाई तू कुछ तो अजीब सा ही कर रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दे। ये रात भर 10 बार हुआ, 10 बार। हर वक्त वो जुनैद के पास जाके कुछ बोलता था कि भाई मैं सोया कैसे यार, रात कैसे हो गई, हम लोग तो अभी ये कर रहे थे, हम लोग तो अभी वो कर रहे थे। और जुनैद उसको पलट के यही कह देता था खाना खा के हमें सिर्फ 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है या 30 मिनट हुआ है। रात भर चलता रहा ये सिलसिला, रात भर। केतन कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी जोर जोर का हंस रहा है। केतन पागल हो गया था उस रात को, पागल। जुनैद ये सब कुछ रात भर देख रहा था होते हुए, चीखना चिल्लाना सब कुछ। अब जुनैद एकदम गहरी नींद में चला गया है। सुबह सुबह उसकी आंखें उठी, खुली, ऐसा उसने बस ऐसा उस तरफ देखा है, उसने देखा कि हवलदार आए हैं केतन की लाश को लेकर जाने के लिए, और उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इस चीज़ को। वापस से उसने करवट लिया और वो सो गया। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? जस्ट अभी अभी किसी की मौत हुई है और जुनैद ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसको पता ही था ये तो होना ही था। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हॉरर क्या है भाई, यहाँ पे हुआ क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले या उसके बाद। क्या है ये सीन, क्या है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन? तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है। जुनैद वो एक ऐसा कैदी था जिस पर आरोप था उसके पूरे परिवार वाले को मारने का। वो अपने परिवार वालों के साथ रहता था, लेकिन बताया जाता था कि जुनैद को डीप आइसोलेशंस में रहने की आदत थी। वो एक मरीज़ था शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एक इंसान को डीप या तो एकदम डार्क आइसोलेशन में उसको रहना है, उसको ह्यूमंस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, बस उसको अकेले में रहना है। जैसे आप इंट्रोवर्ट कहते हो कि इंट्रोवर्ट एक इंसान होता है जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, ये उसका नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल है जहाँ पे एक इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है, लोगों को मारने की भी कोशिश करता है अपने इस शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तहत। इसे SPD भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहे हैं, जैसे कि टेड जेलेंस्की, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या करी थी, बहुत सारे लोगों की। और उसके बाद आता है ईसाई सगावा। इन सब ने आइसोलेशंस के वजह से लोगों को मारना चालू कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तो मैं मार दूंगा। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव वे में ये लोगों की हत्या करने का सोचते हैं। और वहीं पे जुनैद ने एक ऐसा फॉर्म चूज़ किया यहाँ पे केतन को मारने का, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड गाइस जो जुनैद था वो भी काफ़ी एक शार्प माइंडेड टाइप का क्रिमिनल हुआ करता था, जिसका पहले भी पास्ट में ऐसे हुआ है। जो उसने कहा था केतन को कि मुझे आके सिर्फ 3 दिन हुआ है, मुझे बस इतना ही पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पे सालों से था, उस पर बहुत पुराना आरोप था ये चीज़ का। एंड उसने केतन के लिए भी एक ऐसी सज़ा चूज़ करी थी, एक ऐसी मौत चूज़ करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। और
उसने यूज़ किया था DMT ड्रग का। DMT एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का ड्रग होता है, जो कि दिल्ली में बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन उसके हाथ में वो लग गया था किसी ना किसी से थोड़ा बहुत। एंड जब पहली रात को वो उसको खाना लेके आ रहा था उसके लिए, उस वक्त उसने उस खाने में उस DMT ड्रग को मिला दिया था। DMT ड्रग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी LSD जैसा ही होता है, लेकिन ऑन दी अनदर लेवल ये काम करता है। वक्त का आपको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि वक्त कितना बीत चुका है। ये जो DMT ड्रग है ये काम करता है 35 से 40 मिनट्स तक, लेकिन आपको लगेगा कि 2-3 दिन बीत चुके हैं यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा जो भी रहेगा। फिर उसके बाद उसको हेल्यूसिनेशन हो गए, उसको घोस्टली फिगर्स दिखेंगे, अलग अलग चीज़ें दिखेगी। उसको जो पास्ट में उसको बातें पता चली है, PTSD यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर करता है। ऐसा ये ड्रग काम करेगा, आपके ब्रेन को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आप पागल हो जाओगे। गाइस, इसका अनदर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सबसे पहले वहाँ की जो भूतिया कहानी थी वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। भूतों का कोई ऐसा भरोसा नहीं होता है कि वो है या नहीं है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक ऐसा देखा जाए तो। बाहर केतन ने सबसे पहले भूतों की कहानियाँ सुनी, वो डर गया, अंदर आया। जब उसने जुनैद को बताया कि ये सारी बातें बाहर उसको पता चली है, तो फिर जुनैद को भी हिम्मत मिल गई कि वो इसी कहानी का फ़ायदा उठाए और इसको अपने भरोसे में ले ले, कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करेगा, रात भर ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा, डरता रहेगा मुझसे। वही चीज़ हुई एंड उसी के आड़ में खाने में उसने DMT को मिला के दे दिया। ये सब चीज़ें होती गई उसके साथ रात भर, और उसको कुछ बिलीव नहीं हुआ किसी चीज़ पे, या फिर अनबिलीवेबल लग रहा था, कन्फ्यूजन के वजह से, बहुत सारे लाइक ड्रग के ओवरडोज के वजह से भी उसकी मौत हो गई, वो जी नहीं पाया। गाइस, अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसानों से बड़ा डर कोई भी नहीं होता। भूत एक डिबेटेबल टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती है, वो है या नहीं है वो तो आपके चांसेस पे डिपेंड करता है कि आप उस जगह पे मौजूद हो या नहीं हो, क्या है आप, क्या कब्रिस्तान में हो, क्या आप किसी ऐसे अनप्योर जगह पे हो, क्या आप किसी जिन्नात के इलाके पर हो, लेकिन इंसान हर जगह पे मौजूद है। आपके इर्द गिर्द भी होगे, आपके अगले कमरे में होगे, शायद से आप अभी किसी इंसान के साथ बैठ के वाला वीडियो देख रहे होगे। इंसान हर जगह पे है, याद रखिए। जेल में किसी भूतों को दाखिल नहीं किया जाता, इंसानों को दाखिल किया जाता है, क्योंकि वो उन पे ही वो मुकदमा चलता है, उन पे ही वो फैसला होता है कि हाँ इसने दूसरे इंसान का कत्ल किया है। तो सोचिए कि इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। उनसे बच के रहिए, उनसे भी बच के रहिए देखा जाए तो। एंड गाइस, इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा मेरी टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इस सीरीज़ को। ये जो शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि आप एक दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहोगे। इंटरेक्शन की वजह से आप उसको मौत के घाट में उतार दोगे, और ये आपको किसी के चेहरे से पता नहीं चलेगा कि उसको ये डिसऑर्डर है। ये किसी को भी हो सकता है। चौकन्ने रहिए इंसानों से। शुक्रिया।